नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोट और आप देख रहे हैं द मोती न्यूज़। मेरे पीछे आप स्टूडेंट का जो जत्था देख रहे हैं, ये जेल प्रेरी अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उन एग्ज़ाम्स के सारे स्टूडेंट्स हैं। और इस वक्त मैंने भी एक जोधपुर का सेंटर पकड़ लिया है। पिछली बार एक और एग्ज़ाम हमने कवर किया था रीट वाला, तो उसमें काफ़ी जनों की ये डिमांड थी कि एग्ज़ाम के बाद का रिव्यू लीजिए। तो एग्ज़ाम के बाद आज हम रिव्यू लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कतार में लगे हुए हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम की उन्होंने तैयारी की है और पिछली बार से लेके इस बार में उनको विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर कितना डिफर कर पाता है। क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे गहलोत गवर्नमेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा पेपर लीक का मुद्दा अपने राजस्थान के अंदर ज़ोरों शोरों पर चला था। इस बार मैं स्टूडेंट से जानने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से वो अपनी तैयारी को मजबूत करके जेल प्रेरी के एग्जाम देने आए हैं। और हालांकि ये बहुत छोटी वैकेंसी है, लगभग 1000 के आसपास के इसमें पद है। ज़्यादा बड़ी भर्ती तो नहीं है, रीट जैसी तो नहीं है। रीट तो राजस्थान में हालांकि महासंग्राम की तरह होता है, लेकिन जेल प्रेरी ये एग्जाम है, बहुत छोटी वैकेंसी है। फिर भी स्टूडेंट्स है, अभ्यर्थी है, बेरोजगार है, वो अपने बढ़ चढ़ की भागीदारी ले रहे हैं। भैया नाम बताइए अपना। कैलाश कुमार। कब से तैयारी कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया है? हाँ, साल भर से कर रहे हैं। साल भर से स्पेसिफिक जेल प्रेरी की या फिर ऑनर कंपटीशन एग्जाम की? और कंपटीशन एग्जाम भी। और की इससे पहले कौन कौन से कंपटीशन के एग्जाम दिया आपने? सीईटी दिया है। थोड़ा जोर लाउडली बोलो। सीईटी दिया है। अच्छा, सीईटी दिया, मतलब 12th कब की है? लेटेस्ट ही? नहीं, 2022 में दिया है। 2022 में? तो 24, हाँ लगभग तो नए हो यार। बेरोजगार 2017 और 15 वाले भी इस कतार में है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। किस प्रकार से तैयारी की है इस बार की? अच्छी तैयारी है। कोचिंग वगैरह या फिर सेल्फ स्टडी लेकर? स्टडी की है। ओनली सेल्फ स्टडी है ना? बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, आराम से। क्या नाम है? संजय। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया आप? मैंने तैयारी कुछ है नहीं, ऐसे फॉर्म भरा दिन आ गए। यार ऐसे इस कंपटीशन के जमाने के अंदर आपके में ऐसे ही है, कैसे होना बताओ? मैं तैयारी किसी दूसरी चीज की कर रहा हूँ, ये तो बस एक बार समझने के लिए कैसा पेपर आता है, इसीलिए मैंने फॉर्म भरा है। कौन सा एग्जाम की तैयारी आप स्पेसिफिक? मैं नीट की तैयारी करता हूँ। नीट वाला? तो नीट का ये तो बिल्कुल ही अलग है। फिर भी भर दिए, देने में क्या है। नहीं नहीं, दीजिए कंपटीशन में अपना। हालांकि एक एग्जाम दोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि अपना लेवल क्या है वर्तमान समय में। हाँ, वो तो है। चलिए, हाँ अब तू बता। हाँ क्या बोल रहा था, आप ही बता। और कुछ नहीं, एग्जाम देने आए हैं। कितने टाइम से तैयारी कर रही है? टाइम तो हो गया 5 से 4। 5-6 साल? इतना टाइम कैसे लगा कंपटीशन के एग्जाम? टाइम लगता है यार, कहाँ जॉब कहाँ है यार, टाइम तो लगता ही है। ये वैकेंसी तो काफी छोटी है, क्या लगता है इस बार हो जाएगा? देखते हैं क्या होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। अच्छा चलो ठीक है भाई, नाम बताओ अपना। दिनेश मिर्जा। कितने टाइम से भैया तैयारी कर रहे 2-3 साल। हो? हैं? 2-3 साल। 2-3 साल? 12th कब किया आपने? 2020 2020 में? कोरोना वाले हो? पहले ही। क्यों कोविड में? 2020 में तो कोविड था। नहीं था, हमारे टाइम नहीं था। अच्छा, हालांकि 22 मार्च को लगा था और आपके एग्जाम उस दरमियान हो गए। चलिए भैया, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो भैया आप? 2 साल। 2 साल से? इससे पहले कौन कौन सा एग्जाम दिया आपने? नहीं भी। ये फर्स्ट टाइम है जेल प्रेरी का? तो कोचिंग वगैरह या फिर सेल्फ स्टडी की ओर? सेल्फ स्टडी एक बार अग्निवीर का दिया था फर्स्ट। अग्निवीर का? अग्निवीर में फिर क्या, कहाँ कहाँ तक पहुंचे थे फिर? एग्जाम क्लियर होगा, फिर तैयारी नहीं की आगे। आगे तो करनी चाहिए यार, इस बेरोजगारी के जमाने में कितनी बड़ी लाइन है। आप तो 2020-22 वाले 12th करके निकले हो। स्टूडेंट इनमें 2015 और 17 वाले भी साथ में हैं आपके। और वो तो कहाँ अभी वो चतुर्थ श्रेणी वाली तो बाकी है, उसमें तो वो पीजी डिप्लोमेट वो भी इसी वैकेंसी में आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, लाइब्रेरी वगैरह या फिर घर रह के ज्यादा पढ़ाई बेहतर होती है? आप क्या मानते हो दोनों में से? नहीं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? घर रह के क्यों नहीं, कैसे? घर इतनी नहीं होती, इतनी व्यवस्था नहीं होती घर में। घर में अगर गांव वालों के लिए दिक्कत हो सके, लेकिन शहर में जो है उनके लिए शायद लाइब्रेरी बेहतर ज्यादा हो। तो गांव में है, किसान लोग हैं। चलिए बढ़िया भैया। भैया क्या नाम है अपना? प्रकाश। भैया कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? 1.5 साल से। 1.5 साल से? 12th कब किया आपने? 2022-23। 22-23 में? कुल मिला के जेल पर काफी काफी नए नए बच्चे हैं। भैया आप थोड़े कब किया 12th आपने? मैंने 19 में। 2019 में? इससे पहले भी कंपटीशन का एग्जाम दिया आपने? बीएससी बीएड की है, फिर अभी ये रीट दी और कंपटीशन के कौन कौन से दिए? नहीं, ये रीट दिया है, आरएस फ्री दिया है। रीट दिया था आपने? रीट में क्या स्कोर रह रहा है आपका प्री में? 105। 105? लगभग तो प्री तो हो ही जाएगा आपका ना। हाँ। और मेंस की अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो या फिर? नहीं, अभी साथ में कर रहे हैं तैयारी। मेंस कर रहे हो तैयारी, है ना? तो जेल पर ये तो बड़ी छोटी वैकेंसी है। ले रहे हैं, एक बार सेटल हो जाए। तो मतलब एक अब टोटल आवेदन कितने हुए इसमें? आइडिया नहीं, एक पद पे कितने जने दावेदारी कर रहे हैं, आइडिया है कुछ आपको? शायद 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो 6 लाख भरे, लगभग 953 या 1000 के आसपास वैकेंसीज है ना? हाँ। तो आप सोच लो भाई, सब लगभग 500-700 जने एक पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। भाई अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से 5 साल बाद? या आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं?
आज से 5 साल बाद हम देखते हैं PSN तो RPS के अंदर देखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाऊंगा या फिर साल भर 1.5 साल के अंदर 5 साल बाद मेरा भविष्य जो होगा प्राइवेट में होगा या गवर्नमेंट में होगा? तो ये तो मैं ये देखता तो देखना चाहता हूँ कि तो गवर्नमेंट नौकरी लग सकता हूँ मैं। तो 1-2 साल में लग सकता हूँ। 1-2 साल में लग सकते हो। अभी तैयारी जैसे आप कोचिंग वगैरह या फिर घर रह के सेल्फ स्टडी? तो कोचिंग ले रखी कोचिंग ले रखी अभी मैंने। कोचिंग ले रहे हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक भैया। आप ये बताओ कि कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग कितना जरूरी हो जाता है? कोचिंग 1% मायने रखता है, सेल्फ स्टडी रखती है सबसे ज़्यादा मायने। तो यार कहते हैं ना कि कोचिंग जाने से रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। ये तो एक तरह का धंधा है कोचिंग वालों का। मेरा मानना है तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका। आपने अभी तक कोचिंग वगैरह कोई नहीं की नहीं नहीं, मैंने आज तक नहीं की। और प्रीफर करते भी नहीं हो? करता हूँ ना, कभी मेरिट में रहा 1-2 बार, 1-2 नंबर से। नहीं, अगर जो बच्चा कोई अगर नया 12th करके आ रहा है उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं नए वाले बच्चे देना चाहता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आता एक बार कोचिंग करिए, बार बार कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं से करना तो एक बार करिए, आपको समझ में नहीं आता उस सब्जेक्ट की करिए, पूरी कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को मैथ नहीं है तो वो ओनली मैथ की करिए, ऐसे नहीं कि 6 महीने तो कोचिंग में बेटर है। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि इस कंपटीशन की दुनिया में कोचिंग इतना जरूरी मायना नहीं रखता। इतना मायने रखता है जितना सेल्फ स्टडी रखता है। चलिए बेस्ट ऑफ लक भैया, आराम से। क्या नाम भैया आपका? ईश्वर प्रजापति। भैया कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। आप मुझे ये बताइए कि जैसे पिछली 5 साल की गवर्नमेंट थी और इस बार की गवर्नमेंट, दोनों में क्या डिफरेंट कर पाते हैं आप कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में? कि एग्ज़ाम तो ठीक ही है, क्या बताएं अब, दोनों में ही। नहीं, जैसे लास्ट गहलोत गवर्नमेंट थी तो उसमें पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा था, वो भी राजस्थान के स्पेशली। ऐसा नहीं है, हालांकि राजस्थान के अलावा जो स्टेट है वहाँ भी पेपर लीक खूब सारी हुई। जैसे गुजरात में वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट थी, वहाँ भी खूब सारी हुए थे। अभी यूपी में तो अभी हुआ वो बीपीएससी वाला पेपर जोरों शोरों पर लीक हुआ है ना। तो पिछली बार की अभी तक इस बार की गवर्नमेंट ने इस प्रकार की कंप्लेन कोई आई नहीं है ना। तो आप दोनों गवर्नमेंट में क्या डिफरेंट कर पाते हैं? अंदर का अंदर कर रहे हैं तो क्या पता। अभी देखो ना, पिछला पशु परिषद का एग्जाम हो गया, उसमें कितनी धांधली हुई, बच्चे बेचारे के मतलब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठ रहा है अभी तो। मैन अभी तो दिक्कत ये हो रही है नॉर्मलाइजेशन वाला। पर पेपर लीक तो नहीं हुआ ना, नॉर्मलाइजेशन एक अलग विषय हो जाता है, पेपर लीक अलग विषय है। पेपर लीक तो ऐसा है कि अभी देखो, कोई होता है नहीं होता है, अब क्या बताए अब। पर आप इस बात को लेके श्योर हो कि नहीं कि इस बार की गवर्नमेंट में इस प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी? वो कोई गारंटी नहीं है, गारंटी है ही नहीं। एक अभी मैं कल सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था तो वो देख रहा था, एक बच्चा कह रहा था शायद उसके नंबर जो थे ना इस पशु परिसर के अंदर 140 या 30 के ऑलमोस्ट ऊपर थे नंबर। वो कह रहा है मेरा तो 4 लाख वाली पीडीएफ इसमें भी नाम नहीं आया। सही है, वो देखो अभी। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मानते हो आप? तो अभी धांधली हो रही है और तो क्या हो रहा है। धांधली हो रही है ना। तो कुल मिला के विद्यार्थियों का अभी भी मानना है कि साफ तौर से है नहीं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील नाम है। कब से तैयारी कर रहे हो भैया? मैं तैयारी गया ही ना, नहीं कर रहा हूँ मैं तैयारी। तो फिर आप ऐसे एग्जाम देने एग्जाम देने तो फाइन के चक्कर में आया हूँ। किसके चक्कर में? फाइन के चक्कर में। ओहो, इस बार गवर्नमेंट ने कर दिया ना 2-3 एग्जाम लगातार 9 तो पेनल्टी वाला सिस्टम है ना। तो यार जब आ ही गए हो तो थोड़ी तैयारी भी कर ले। किसी न किसी एग्जाम के तो रेट की कर रहे हैं। अच्छा, आपका स्पेसिफिक जो मोटो है वो रीड है, रेट है। मास्टर बनना है ना। तो प्री दिया था इस बार, क्या क्या स्कोर रह रहा है? स्कोर क्या रहा आ रहा है? है? 91 कैटेगरी वाइज? कैटेगरी वाइज तो पता नहीं। पर नहीं, कैटेगरी में आपकी क्या है ये पूछ रहा हूँ। ओबीसी। ओबीसी लगभग कितने 88 है ना? 83। 83 क्वालिफाइंग। हाँ। क्वालिफाइंग 83 ओबीसी में यार। और 83 एससी एसटी के कितना है फिर? वो तो मुझे पता नहीं यार रीड की कर रहे हो और ध्यान रख रहा हूँ यार। नहीं, अपना ध्यान रखे वो ठीक है, पर आपकी वैकेंसी की पारदर्शिता आपके मन में भी तो होनी चाहिए। वो तो होगी यार, कुछ समय देख लेंगे मेरे। चलिए बेस्ट ऑफ लक भैया। कितने टाइम से तैयारी कर? पशु परिसर वाला मुद्दा उठाओ, नॉर्मलाइजेशन वाला। नहीं, नॉर्मलाइजेशन की अक्सर बात कर रहे हैं। पर मैंने देखा था मोटिंग पे वो नहीं था। नहीं जो रियल मुद्दा है देखो मेरी बात सुनो, क्या है तो मेरी बात सुनो, ये बात उठाएगा कौन? आप विद्यार्थी कहोगे, हम वो उसको दिखा सकते हैं। और आप मीडिया में आप खुद भी तो अपना एक्सपोज कर सकते हो ना। हम एक्सपोज कब करेंगे जब हमारे साथ विद्यार्थी हुए आपका इस मोटिंग के ग्रुप में कोई मतलब आपका एक्सपोज नहीं आया। नहीं, हमारा एक्सपोज देखिए, अगर मान लो किसी प्रकार के स्टूडेंट कहीं धरना प्रदर्शन कहीं भी करें तो हम जाके उसको कवर कर। दिल्ली में हुआ था, आपने वहाँ नहीं गए थे। अब भैया देश के कोने में तो हर कोने में तो हर चैनल पहुंचना संभव नहीं है ना। इनको कहना ये है, करो भैया भैया आराम से जाइए। और भैया ये धागे वागे आप अब खोल रहे हो भैया, अलाउ तो नहीं है अंदर ये? हाँ तो खोल दिया ना भाई। हाँ खोल दो, जेब में भी शायद नहीं रखने देंगे। कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैं तो अभी न्यू फ्रेशर बनता हूँ। अच्छा फ्रेशर, 12th कब किया आपने?
12 तो 2022 में की है। 2022 में, तो फिर तो आप कुल मिला के नए हो। कंपटीशन के कितने एग्जाम दिए पहले आपने? अभी तो डिफेंस के एग्जाम दिए हैं, दोनों एयरफोर्स के एक्स ग्रुप से दोनों में पास हुआ हूँ, बट एक टाइम में फिजिकल, एक टाइम में मेडिकल आउट हूँ। फिजिकल में कहाँ दिक्कत रही भैया? फिजिकल में फिजिकल में मेरे को पुशअप में आउट किया था जोधपुर ही। और मेडिकल में? मेडिकल में मेरे को बोला कि आपकी बैकबोन में बैंड है। सर ये ठीक हो सकता है, पॉसिबल है? हाँ, वो मैं आपको वापस एम्स में चेक करके आया, मेरे को कुछ बोला नहीं वहाँ पे, कि बोला फिट हो। अब पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ था कुछ कह नहीं सकते लगभग, वो बात अलग है। बाकी मेरिट में कभी नंबर पर घटे नहीं है, ऊपर ही रहा हूँ मैं मेरिट में। और उन्होंने क्लू क्या निकाला कि भाई बैकबोन में बैंड है? जी, बैकबोन में बैंड है, साइक्लोसिस का पॉइंट है। तो ये एम्स के डॉक्टर्स क्यों नहीं निकाल पाए ये चीज़? वो एम्स का नहीं है ना, वो तो एयरफोर्स का वो एमएच मिलता है वहाँ पे, जो ग्वालियर में था, तो वो उनके पास रेफर करते हैं एमएच वहाँ पे डिफेंस आर्मी की तरफ है, आर्मी वालों के पास। वहाँ पे उनका चेकअप होता है, बाहरली चीज़ वो प्रूफ नहीं मानते ना, इस वजह से। पर नहीं, वाला कोई प्रूफ नहीं चाहिए उन्हें, वो बोलते हैं हम जो चेक करेंगे वही फाइनल है, बाकी कोई मैटर नहीं करता। आप दूसरा कौन सा भी डॉक्यूमेंट ले, कोई अप्लाई नहीं होगा। तो इस वजह इससे पहले आपको कभी ऐसी व्यक्तिगत दिक्कत तो हुई नहीं इस बैक? कभी नहीं मिला, कभी पेन भी नहीं होता, तो वो फिर क्या बोलते बस ये पॉइंट उन्होंने निकाला तभी पता चला आपको कि यहाँ दिक्कत है। हाँ, और पहले मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं मेडिकल आउट हो पाऊंगा, ऐसा है। भाई यार भाई, ये तो नई चीज बताई। तो नहीं, आपको क्या लगता है, तो ये ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? मतलब केवल बच्चों की संख्या को कम करने के लिए, या फिर वास्तव में उनको कोई दिक्कत कह नहीं लगी? सकते ना। अब आपको क्या पता लगता है कि आपको क्या पता आपका एग्जाम अच्छा हो या ना, आप प्रिपरेशन तो करके आए हो ना, तो आपको क्या पता। मैं पहले मेडिकल चेक करा के गया था, कभी 2 बार चेकअप करा लिया, फिर पता ही नहीं लगा, और वहाँ पे जाके पॉइंट मिल रहा, तो इसका मतलब क्या कह पाओगे? अच्छा, उनके सामने अपना सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते? कुछ भी नहीं कह सकते आप कौन होते हो कहने वाले, सीधा है हम है ना चेक करने वाले, तो आपके सब कुछ नया है। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो अगर आप एम्स में चेक करवा के वहाँ की रिपोर्ट्स ला के वहाँ अगर पेश करो, या फिर कोर्ट में भी अगर ले जाके आप पेश करो, तो वो कोड भी अलग ही होता है ना। अब नए नए स्टेट में जाते हो, आप क्या कर सकते हो, कौन जानता है आपको? कोई कुछ मिल भी नहीं सकता ना आपको कॉन्टेक्ट। चलो अगर आप जैसलमेर पॉइंट आपका होता है, तो वापस रीमेडिकल आपको जोधपुर मिलता है, तो कुछ बात हो सकती है, पर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आपको हुआ कहा था ग्वालियर में? जी। अब वहाँ वाले फौजी तो क्या ही माने अपनी बात, हाँ नहीं, कोई नहीं मान सकता आपकी बात, सीधा आउट ही करते हैं वो। सीधा आउट है। एक बार मिल गया कि पॉइंट है, तो आउट हो आप, कोई कुछ नहीं कह सकता आपके बात। वापस आपका मन करता है डिफेंस में जाने? हाँ, डिफेंस में जाने का मन तो करता है, पर अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा है, तो अभी इधर ट्राई कर रहे हैं, वापस उधर जाएंगे। अच्छा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन वालों की तो दिक्कत करते हैं, पर ऑपरेशन वाला क्लू आपको तो अब हुआ है ऑपरेशन, तो अभी महीने भर हुआ है ना, वहाँ पे तो हुआ नहीं है ये है। तो इसको क्या मानते हो, लक मानते हो या? कुछ नहीं कह सकते, क्या पता कोई दूसरी अच्छी चीज लिखी हो, या एक बार और ट्राई कर लेते हैं, और क्या होगा। हाँ, नियति को कुछ और मंजूर। हाँ ये बात है हो सकता है जेल पर ही बन जाओ और जेल में डंडा लेके खड़ा हो जाओ आराम से। वो तो लक की बात है पहले कुछ नहीं कह सकते कि भाई या जेल ब्रेयर बनना पड़ेगा या कुछ और बनना पड़ेगा, ये है। अभी एक सुपरिटेंडेंट थे, वो दिल्ली तिहाड़ जेल के थे, जी। सुनील गुप्ता जी, उनका इंटरव्यू देखा आपने? ये मैंने नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो उनका देखिएगा, जेल की जो हकीकत होती है ना, वो उन्होंने बताया। हाँ जी बिल्कुल। और अगर मान लो आप इंटरव्यूज देखने के शौकीन नहीं हो ना, तो शायद उनकी एक वेब सीरीज भी आई है, उनका नाम है ब्लैक वारंट नाम की वेब सीरीज आई है। वो वेब सीरीज देखना, आपको जेल के अंदर की हकीकत क्या है क्या नहीं, वो आपको पता चल जाएगी। हाँ वो तो है, कुछ चीज़ें जो लोगों के इंटरव्यू नहीं देखते, बट कुछ लोगों के शॉर्ट्स तो आते ही है, रीलें तो आती है, बट कुछ चीज़ें वहाँ से पता लग जाती है कि ऐसा है। कई बार मूवी नहीं देखते, फिर भी ट्रेलर देख के पता लग जाता है कि मूवी में कितना दम है कितना नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर किसी का अगर जेल प्रेरी अगर किसी के बनने का कोई सपना ही लेके चल रहा है ना, तो मैं सोचता हूँ वो ब्लैक वारंट वाली या तो वेब सीरीज देखें अगर फिल्म का इंटरेस्टेड है तो। और अगर फिल्म देखना, वेब सीरीज देखना अगर मान लो कि पसंद नहीं करे ना, तो वो सुनील गुप्ता का इंटरव्यू है ललन टॉपर, शुभांकर मिश्रा वगैरह ना हमारे साथियों ने ले रखा है, तो वो आप जरूर देखें कि आपको पता चलेगा कि इन जेल के अंदर की हकीकत क्या होती है। मैं सोचता हूँ उनका इंटरव्यू देखने के बाद कि जेल नहीं है, 5 स्टार है। देखते हैं देखना आप मौका मिले तो ना। चलिए भैया, बढ़िया। काफ़ी विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे है तो कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जेल बरेली की छोटी वैकेंसी है, इसमें ज़्यादा विद्यार्थी इसमें है नहीं। और जैसे बाकी जैसे वैकेंसी अभी वीडियो आएगी आगे ग्राम विकास अधिकारी की, वो आएगी, और अगले महीने पटवार की भी भर्ती है, वो एग्ज़ाम है 11 मई के आसपास, तो उनमें तो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कुछ विद्यार्थी उधर भी खड़े हैं, अभी तक भी ढूंढ रहे हैं। और चलिए, मैं बातचीत को यहीं समाप्त करूंगा, और एग्ज़ाम से जैसे स्टूडेंट से बाहर निकलेंगे, मैं आपको फिर यहाँ का इनका जो फीडबैक है, रिव्यू लेके बताने की आपको कोशिश करूंगा। देखते रहिए द मोती न्यूज़ में। हूँ आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोड, कैमरे के पीछे हैं देव। नमस्कार।